किसी और सेंस में इसको नहीं ले लेना। मैंने सिर्फ दिलचस्पी के लिए ये बात समझाने की कोशिश की है, या गोया ज़ईफ और कमजोर हदीस के बारे में ये बात कही जा रही है। ये हदीस वो है जिसे घड़ा नहीं गया और इसके किसी रावी को परखने की जरूरत नहीं, इसमें मुरसल मजाज वगैरह की और बाकी और बातों की जरूरत नहीं परखने की। पैगम्बर अलैहिस्सलाम के फरामीन से और उनके इरशादात से और उनकी अहादीस से इनकार करना ये कुफ्र है। अल्लाह ताला आपसे सवाल कर रहे हैं, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। कुरान करीम का कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं जो जायद हो, जो कमजोर हो, जो अपनी जगह पे फिट ना हो। और ये चैलेंज है कुरान करीम का हर लिहाज से इंसानों को, क़यामत तक आने वाले इंसानों को, कि अगर कोई इसका मुकाबला कर सकता है तो इस जैसी कोई एक सूरत बना कर ले आए। एक सूरत क्या, कोई एक आयत बना कर ले आए। यानी एक वक्त आएगा कि तुमसे तुम्हारे अमाल की बाज़गुज़ के लिए तुम्हें जमा किया जाएगा। ये कुरान झूठ बनाई हुई बात नहीं है। आखिरकार उसको अपने अमाल की जवाबदेही तो करनी है, अमाल की जज़ा सज़ा तो होनी ही है। आखिरकार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद यूसुफ हूँ। आप मुझे और नदर अयाज खान साहब को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। हमारा आज का मौजू है कि कुरान करीम अल्लाह ताला की सही अहादीस का मजमुआ है। जी खान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मन, आम तौर पर हदीस मुबारक का लफ्ज़ पैगम्बर अलैहिस्सलाम के फरामीन के लिए इस्तेमाल होता है। जो कुछ आपने इरशाद फरमाया उसको हदीस से हदीस कहते हैं। जो रावियों के लिहाज से जिसके रावी सच्चे हों, मुत्तसिल हों, ये आगे कैटेगरीज हैं बहुत सारी। कुछ उसमें सच्ची अहादीस हैं, कुछ उसमें मौजू अहादीस हैं, कुछ उसमें ज़ईफ़ अहादीस हैं। हमारे यहाँ अहादीस के जो सही तरीन मजमूए शुमार होते हैं उनमें सही बुखारी और सही मुस्लिम और इसके अलावा 4 और जो हैं जो हमारी मुस्तनद किताबों में शुमार होते हैं, सहा सित्ता जिनको कहा जाता है। इसी तरह अहले तशरीह के यहाँ भी अहादीस के उनके अपने मजमूए हैं 4, वो उनको उनमें मुंदरज पैगम्बर अलैहिस्सलाम के फरामीन को अहादीस समझते हैं। पैगम्बर अलैहिस्सलाम के फरामीन से और उनके इरशादात से और उनकी अहादीस से इनकार करना ये कुफ्र है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने जो कुछ फरमाया, जो कुछ आपका उसमें हसना है, जो आपकी सीरत है, जो आपके लिए आपकी सुन्नत है, वो हमारा सरमाया, हमारे दीन का माखज़, हमारी बुनियाद और हमारे लिए बेहतरीन दस्तूर हयात। लेकिन सवाल ये है कि आपकी सीरत, सुन्नत, उसवे हसना के मुस्तनद ज़राए कौन कौन से हैं। बुनियादी बात तो ये है कि हमारे यहाँ आइन, दस्तूर और असूलों की जो किताब है वो कुरान करीम है। अहादीस का जो मकाम है वो कुरान करीम की अमली तशरीह का नाम है। इसमें ज़ईफ़ कमज़ोर हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह करीम का जो कलाम है उसके ऊपर कोई 2 हरफ नहीं आ सकता, कोई किसी किस्म की बात नहीं हो सकती। इसका हर लफ्ज़ जो है ये मुस्तनद है और नाकाबिल तरमीम और तनसीख है और मोहकम है। ये हम बार बार अर्ज कर चुके। कुरान करीम का कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं जो जायद हो, जो कमज़ोर हो, जो अपनी जगह पे फिट ना हो। और ये चैलेंज है कुरान करीम का हर लिहाज से इंसानों को, क़यामत तक आने वाले इंसानों को, कि अगर कोई इसका मुकाबला कर सकता है तो इस जैसी कोई एक सूरत बना कर ले आए। एक सूरत क्या, कोई एक आयत बना कर ले आए। जो इसमें असूल, ज़ाब्ते, कायदे, कानून दिए हुए हैं उनसे बेहतर कोई दस्तूर है तो वो लाए। बहरहाल हदीस जो है कुरान करीम ने अपने लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। यूँ समझ लें कि ये अल्लाह ताला की सही अहादीस का मजमुआ है कुरान करीम। किसी और सेंस में इसको नहीं ले लेना। मैंने सिर्फ दिलचस्पी के लिए ये बात समझाने की कोशिश की है या समझा है कि कुरान करीम असल में अल्लाह ताला की बातें हैं, अल्लाह ताला के फरामीन हैं। अल्लाह ने इसके लिए लफ्ज़ हदीस का भी इस्तेमाल किया है अपने लिए। अब आइए देखते हैं कुरान करीम की बहुत सारी वैसे आयात हैं। चंद आयात का तज़किरा होगा। 4/87 हम सबसे पहले देखते हैं। 4/87। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अन-निसा की 87 नंबर आयत है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। आगे पीछे आयात में समाजी जिंदगी, माशरती जिंदगी के असूल इंसानों को, मुसलमानों को दिए गए हैं। इस आयत करीमा में कहा गया है अल्लाह वो है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसकी इबादत की जा सके और जिसके कवानीन पे चलकर जिंदगी को आसानी से गुजारा जा सके। इन्हें वो तुम सब को यकीनन क़यामत के दिन जमा करेगा। यानी एक वक्त आएगा कि तुमसे तुम्हारे अमाल की बाज़गुज़ के लिए तुम्हें जमा किया जाएगा, जिसके आने में कोई शक नहीं। यानी क़यामत जो कानून मकाफ़ात अमल के रिजल्ट का जो दिन है अमाल का, वो उसके आने में कोई शक शुबा नहीं है। तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में पूछा जाएगा, ये कानून मकाफ़ात अमल है। इसके बाद आगे जुमला है, अल्लाह ताला से ज्यादा सच्ची बात वाला और कौन होगा। यानी अल्लाह की बात से सच्ची किसकी बात हो सकती है। यानी ये पक्की हदीस है, पक्की बात है कि क़यामत ने आना है, तुमसे जवाब तलबी होनी है।
جی 39/23 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-ज़ुमर की 23 नंबर आयत है, अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहन मसानिया तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम थुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा व मन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। जी, आप देखेंगे इस आयत करीमा से पहले ये कहा गया है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से सरफराज किया और सीना अल्लाह ने उसका इस्लाम के लिए खोला, वो तो नूर पे है, रोशनी में है, और जिसने उसका इनकार किया उसके लिए हलाकत और बर्बादी है और वो गुमराही के अंदर है। इसके बाद फिर कहा अल्लाह करीम ने बेहतरीन हदीस को नाज़िल किया है आपके ऊपर। अल्लाह ताला ने बेहतरीन हदीस नाज़िल की है, बेहतरीन कलाम नाज़िल किया है, बेहतरीन बात उतारी है, जो ऐसी किताब है जो आपस में मिलती जुलती और बार बार दोहराई हुई आयतें हैं। ये यानी ये सारी आयात एक दूसरे से मुतशाबिह मिलती जुलती हैं और बार बार दोहराई हुई आयात हैं। इस आयत करीमा के बहुत सारे मतलब उलमाए किराम ने लिखे हैं, मैंने सादा सादा सा तर्जुमा कर दिया है, जिससे इन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब का खौफ रखते हैं, अल्लाह का जो खौफ, अल्लाह के कानून की खिलाफवर्जी से जो डरते हैं, आखिर में उनके जिस्म और दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ नरम हो जाते हैं। ये है अल्लाह की हिदायत, जिसके जरिए जिसे चाहे राह रास्त पर लगा देता है और जिसे अल्लाह ताला ही भुला दे उसका हादी कौन हो सकता है। यानी अल्लाह के कानून के मुताबिक चलने वाले को हिदायत मिलती है, और जो इस हिदायत की तरफ नहीं आना चाहता अल्लाह उसको कहते हैं ठीक है जिधर जाना चाहता है जाए, लेकिन आखिरकार उसको अपने अमाल की जवाबदेही तो करनी है, अमाल की जज़ा सज़ा तो होनी ही है, आखिरकार उससे पूछा तो जाना है। लिहाजा अपने इख्तियारात को इस तरह इस्तेमाल करे कि उसके लिए वबाल जान न बने। कुरान करीम की मजीद हम आयत देखते हैं 12/100 या 111। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूसुफ की आखिरी आयत है 111। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब मा कान हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीला कुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। बसायर हिकमतों और दूरस कवानीन से लबरेज इस आयत की सूरत करीमा की आखिरी आयत है। दिल पजीर आसन कसस जो है वो बयान करने के बाद ये कहा गया कि जो भी उन जैसे अमाल करेगा उसके साथ मेरे अल्लाह फरमा रहे हैं कि हम उनके साथ ऐसा ही आसन सलूक किया करते हैं। और जब भी हमारे रसूल घबराते हैं, परेशान होते हैं तबलीग कर के, तो फिर हम उनका ये जो उनके मुखालिफिन होते हैं उनके ऊपर उनको दस्तरस देते हैं, उनको मदद देते हैं, निजात देते हैं। हम इनके बयान में अकल वालों के लिए यकीनन नसीहत और इबरत है। ये कुरान झूठ बनाई हुई बात नहीं है, यानी ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये किसी की घड़ी हुई बात नहीं है, किसी ने अपने पास एक घड़ नहीं ली, इफ्तिरा नहीं कर लिया। ये हदीस वो है जिसे घड़ा नहीं गया, बल्कि ये तस्दीक करती है उन किताबों की जो इससे पहले हैं। यानी ये सिलसिले अंबिया की एक कड़ी है जो चली आ रही है, ये इख्तिताम है उसका, खोल खोल कर बयान करने वाली है हर चीज को, और हिदायत है, रहमत है ईमानदार लोगों के लिए। ये सारी बातें देखें, ये अल्लाह की वो अहादीस का मजमुआ है, अल्लाह ताला की बात का वो मजमुआ है जो किसी ने नहीं घड़ी, अल्लाह ने इसको नाज़िल किया है। इसमें रहमत है, शिफा है, हिदायत है, नूर है। ये सारी बातें कुरान करीम ने इस आयत में बयान कर दी हैं, इस पे जरा गौर करना चाहिए। तो गोया अल्लाह करीम की सही तरीन अहादीस का ये मजमुआ है कुरान करीम, और इसकी किसी रावी को परखने की जरूरत नहीं, इसमें मुरसल मजाज वगैरह की और बाकी और बातों की जरूरत नहीं परखने की। इसके हर लफ्ज जो है ये काबिल तस्दीक शुदा है, इसको किसी से तस्दीक करवाने की जरूरत नहीं। सिर्फ अमल करें, अमलकार के नतीजे देखें, और अल्लाह की बात का कौन एतबार न करे। हर बंदा अल्लाह की बात का एतबार कर सकता है, करना चाहिए। अल्लाह की बात से बढ़कर और किसका एतबार हो सकता है। देखिए फिर इसी आयत को, इस बात को दोहराया है 77/50 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-मुरसलात की आखिरी आयत है 50 नंबर। फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। देखें यहाँ पे क्या जुमला इरशाद फरमाया, बहुत सारे हक़ाइक़ बयान किए, कानून मकाफ़ात अमल बताया, और ये बताया कि तुमसे जवाबदेही होगी, तुमसे पूछा जाएगा कि तुम दुनिया में झुठला रहे थे तो क्या अंजाम पाया, नेकी की तो क्या कमा के ले आए हो। उस दिन झुठलाने वालों के लिए सख्त हलाकत होगी, मानने वालों के लिए राहत होगी। ये सारी बातें करने के बाद कहा अब इस कुरान के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे, कौन सी ऐसी हदीस है जो इस कुरान के बाद इन्होंने माननी है। यानी जब कुरान बात को वाज़ह कर रहा है, खोल खोल के बयान कर रहा है, तो फिर इसके बाद और कौन सी हदीस रह गई है जिस पर इन्होंने ईमान लाना है। कुरान करीम की ये आयत किस लिए नाज़िल हुई है, मेरे पैगंबर की हदीस को इसके साथ मुवाज़ना नहीं करना, इसलिए कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की हर हदीस इन्हीं बातों की तशरीह के लिए है, इन्हीं बातों की वजाहत के लिए है, कौलन और अमलन। वो हदीस अल्लाह की हदीस के मुतजाद नहीं हो सकती।
اللہ کے قوانین کے ساتھ ٹکراؤ اس کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے قوانین کے خلاف، اللہ کی آیات کے خلاف یا قرآن کی آیات کے خلاف میرے پیغمبر نہیں چل سکتے، وہ چلتے ہی اس کی ہدایت کی روشنی میں ہیں، اور ان کا ہر فرمان قرآن کریم کی محکمیت اور بے مثالیت ظاہر کرنے والا ہے۔ 45/6 دیکھتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الجاثیہ کی 6 نمبر آیت ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ یہ ہیں اللہ کی آیات، یہ ہیں اللہ کے قوانین، یہ ہیں قرآن کریم کی آیات جنہیں ہم آپ کو راستی سے سنا رہے ہیں صداقت کے ساتھ۔ یہ سچی باتیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ اتنی واضح، اتنی صاف، اتنی روشن باتیں، اتنی کلیئر باتیں، اتنی محکم باتیں، اتنی آسان باتیں، عملی زندگی کے لیے قابل عمل باتیں، یہ ساری کی ساری کیوں ایسی بات؟ اس کے بعد پھر اور کون سی بات ہے جس پر آپ ایمان لانا چاہتے ہیں؟ اللہ کی بات کے مقابلے میں کس کی بات لاؤ گے؟ قرآن کریم کی کس آیت کو پابند کرو گے؟ یہ نہیں کرنا کہ اللہ کی ان آیات کے اوپر ایمان لانے کی بجائے ان کی تعویلیں کرنی شروع کر دو۔ اللہ کی آیات پہ واضح واضح ایمان لاؤ اور اس کے مطابق چلو۔ اب آخر میں 31/6 بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ لقمان کی 6 نمبر آیت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ یہاں عزیزان مان حدیث کا لفظ ان من گھڑت باتوں کے لیے بولا گیا ہے جو لوگ اپنے پاس سے اڑاتے ہیں، اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں۔ گویا ضعیف اور کمزور احادیث کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لاکھ باتوں کو مول لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، تجارت کرتے ہیں ان کی بے علمی کے ساتھ، لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکانے کے لیے ایسا کرتے ہیں اور ہنسی بنانے کے لیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ آگے پھر یہ کہا گیا کہ جو ہماری آیتیں سنتا ہے اور منہ پھوڑ پھیر لیتا ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اللہ کی یہ کون سی احادیث ہیں جن پر ہم نے ایمان لانا ہے؟ یہ صحت کے اعتبار سے، معیار کے اعتبار سے یہ مدار ایمان و ایقان ہے۔ اس کو چھوڑ کر اس کے مقابل متضاد اور مخالف باتیں تسلیم کرنا یہ شیوہ مسلمانی اور طریقہ ایمانی نہیں ہو سکتا۔ یہ لاریب کتاب ہے۔ اس کے ترک کرنے پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہیہ میں یاد کریں گے، کیونکہ اس پر آپ نے خود عمل کیا، امت کو اس کی تلقین کی۔ اب جو پیروی نہ کرے اس پر ناراضگی تو ہونی ہی چاہیے۔ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، کوئی نفسیاتی الجھن اور پریشانی نہیں ہے، اور اللہ کریم کی طرف سے یہ نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اسی کی باز پرسونی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اللہ کریم کی سچی حدیث کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت دے۔ والسلام۔ اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اچھا ناظرین، اگلے ویلاگ تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔